तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के समस्त विषय के पेपर आपके प्रश्न बैंक में से ही बनकर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे में आप सब लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपको राजनीति शास्त्र विषय की जो प्रश्न बैंक है ना, उसका फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न बैंक पूरी की पूरी आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए जारी की गई है ना, इस पूरी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन हमारे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, और इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस प्रश्न बैंक को पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। क्योंकि देखो, आपका त्रैमासिक परीक्षा का जो 2 अगस्त को पेपर होने वाला है ना, 2 अगस्त का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इस 2 अगस्त की पूरी प्रश्न बैंक को अच्छे से देख लेना और पूरा का पूरा इसको अच्छे से समझ लेना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सकें। देखो, पूरी की पूरी प्रश्न बैंक है, इस आधार पर आपकी ये जारी की गई है सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12 की राजनीति शास्त्र विषय की। आप देखो, बाकी आपको पेपर का पैटर्न तो पता ही होगा, मगर मैं यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर उपलब्ध करवाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अध्याय 1 को देखेंगे, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व राजनीति का जो चैप्टर है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें पूछा है, समाजवादी क्रांति कहाँ हुई थी? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, रूस में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली की अर्थव्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो देखो प्यारे बच्चों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा 25 दिसंबर 1991 में, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका आ जाएगा 15 गणराज्य थे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो, समाजवादी सोवियत गणराज्य का एक सैनिक गठबंधन था। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका क्या लिखना होगा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वार्सा समझौता, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर है। और अब अगला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? 1989 में गिराया गया था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सन 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया। 7 नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा का नंबर का, जिसमें कि लिखा मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, समाजवादी सोवियत संघ को कहा जाता था। 7 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 12 नंबर का, दूसरी दुनिया से कहा जाता था। और अब अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ में किस पार्टी का दबदबा था? तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लें। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे, तो देखो प्यारे बच्चों, रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे निर्वाचित? तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बोरिस येल्तसिन। क्या नाम लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग याद रखना, बोरिस और उसके बाद में येल्तसिन, ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग याद रखना, बोरिस येल्तसिन यहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सोवियत संघ में 72 वर्षों तक पार्टी का शासन रहा। इसके पहले प्यारे बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा और आर्थिक सुधार किए गए। तो देखो, यहाँ से आपको प्यारे बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा, यहाँ पर आपको फर्स्ट में लिखना होगा ग्लास्त, इस प्रकार से आपको लिखना होगा ग्लास्त नोस्त, और उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा पेरेस्ट्रोइका। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से इस प्रकार से आपको इसको लिखना होगा पेरेस्ट्रोइका, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना होगा। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, दूसरे में आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ में 72 वर्षों तक पार्टी का शासन रहा। तो देखो जो सोवियत संघ में 72 वर्षों तक कौन सी पार्टी का शासन रहा? तो यहाँ से आपको लिखना होगा कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखकर जाना प्यारे बच्चों, का शाब्दिक अर्थ आघात पहुँचाकर उपचार करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, किसका शाब्दिक अर्थ है? यहाँ से आपको लिखना होगा शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का प्यारे बच्चों अर्थ क्या होता है? आघात पहुँचाकर उपचार करना होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रूस की मुद्रा क्या है प्यारे बच्चों? तो देखो, रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। क्या लिखोगे? यहाँ से रूबल लिख लोगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बर्लिन की दीवार को सन में बनाया गया था। देखो प्यारे बच्चों, बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1961 में बनाया गया था। रूस की संसद है, तो देखो प्यारे बच्चों, रूस की संसद का नाम क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ से आपको लिखना होगा ड्यूमा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? जर्मनी का एकीकरण में हुआ। देखो पर जो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेनिन के उत्तराधिकारी थे। तो देखो पर जो यहाँ से आपको लिखना होगा
जोसेफ स्टालिन, क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका जोसेफ, और उसके बाद में स्टालिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, सत्य सत्य। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थी। तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये एकदम आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जून 1991 में बोरिस येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया। तो देखो पर जो ये क्वेश्चन जो पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका असत्य हो जाएगा, इसे आप लोग असत्य कर लेना। शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। तो देखो ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका सत्य होगा। दो ध्रुवता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। तो देखो प्यारे बच्चों नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका सही है। सोवियत संघ के विघटन के बाद नए उदित राष्ट्रों और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल हुए। 7 नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हो प्यारे बच्चों 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, ये भी आपका सत्य होगा। और 8वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। बर्लिन की दीवार फ्रांस में, तो देखो नहीं है प्यारे बच्चों, ये कहाँ पर है, जर्मनी में है। ठीक है, और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना प्यारे बच्चों, उन आगे के सभी क्वेश्चन के उन आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको इस प्रश्न बैंक का जो सॉल्यूशन मेरे द्वारा तैयार किया गया ना, उसमें बताने वाला हूँ। आगे हम इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे। उसके बाद में देखो आपके पेपर में PDF में जो इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं ना, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका आगे नहीं छूटेगा, मगर पहले आप लोग पूरी की पूरी प्रश्न बैंक को देख लें। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों अगर इस प्रकार से मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाने लगा ना, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर लंबा वीडियो फिर आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों अगर आप लोग इस प्रश्न बैंक की सॉल्यूशन को डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसके सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लेना। अब चलो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आपका पेपर कैसा आया है। देख सकते हो आपके पेपर में बिल्कुल इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग पूरी की पूरी PDF को समझ लें। ठीक है, और उसके बाद में देखो आपकी जो दूसरी पुस्तक है ना, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसके क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, शरणार्थी कौन होते हैं। इसके बाद में ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको देख लें। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों में आपको बिल्कुल प्रिंटेड आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप लोग प्यारे बच्चों पूरा का पूरा हल करके आ सके। अगला अध्याय प्यारे बच्चों आपका होगा एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना पूरा का पूरा, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। ऐसे आपके इन सभी पार्टों को आप लोग पढ़कर जाना। नियोजित विकास की राजनीति, इसमें से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप लोग पढ़कर जाना अच्छे से। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग याद करके जाना। अध्याय 4 तक भी प्यारे बच्चों आपका आएगा, भारत के विदेशी संबंध। ठीक है, तो इसकी जोड़ी वगैरह भी अपन देखेंगे आगे। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न बैंक का फुल सॉल्यूशन, आप लोग इसको देख लें। उसी के नीचे प्यारे बच्चों इनके उत्तर दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इनको देख पा रहे हो। आप लोग अच्छे से इनको देख लेना पूरा का पूरा। प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया है, आप लोग इसको देखते चले। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको मैंने ये हल करवा दिए थे, मगर एक बार फिर से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें। और यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए थे। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आपका छूटा था, तो इसको आप लोग देख लें। नाटो का पूरा नाम क्या प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लो। वार्सो पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किया गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। प्रथम दुनिया किसे कहते हैं, क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना, ताकि आप लोग परीक्षा में टॉप कर सको। अब अगला क्वेश्चन, इतिहास में शॉक थेरेपी को सबसे बड़ी गारा सेल क्यों कहा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख लेना पूरा। और अब अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोवियत प्रणाली की 3 खामियों आपको स्पष्ट करनी होगी प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आप लोग इनकी प्रणालियों की 3 खामियों को यहाँ से देख लेना। सैनिक गठबंधन के 3 उद्देश्य क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पर आपको लिखा है, ये 3 उद्देश्य यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो ये उत्तर दे रखे हैं, इनको आप लोग देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव के प्रमुख आर्थिक सुधार क्या थे, और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, तो इनको भी आप लोग देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में
इनको पूरा का पूरा अच्छे से हल करके लिख कर आ सकें। अब इसके बाद में हम अध्याय 2 के प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो देखो अध्याय 2 में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्यार बच्चों क्वेश्चन पूछा, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। आसियान की स्थापना कब हुई थी प्यार बच्चों, तो देखो 1967 में हुई थी। और यूरोपीय यूनियन के झंडे में सोने के रंग के सितारे किसका प्रतीक है, देखो यहाँ से आपको लिखना होगा उपयुक्त सभी का, ठीक है ना। आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, उपयुक्त सभी यहाँ पर आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, आसियान क्षेत्रीय संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10 है प्यार बच्चों। भारत व चीन का युद्ध कब हुआ था, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लिख लेना, 1962 में हुआ था। पूर्व की ओर देखो नीति किस देश की है, तो देखो प्यार बच्चों ये जो नीति है ना ये भारत की है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, खुले द्वार की नीति किस देश की है, तो देखो चीन की है। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यार बच्चों यहाँ से आपको करनी होगी। पहला क्वेश्चन पूछा था, आसियान की स्थापना कौन से घोषणा पत्र के माध्यम से हुई, तो देखो बैंकॉक घोषणा पत्र। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई। आसियान के प्रतीक चिन्ह में वृत्त का क्षेत्र क्या है, मतलब क्या है, तो देखो इसका अर्थ होता एकता, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा इसका राइट आंसर यहाँ से देख ले, भारत और चीन युद्ध के बीच और लेखक सीमावर्ती लड़ाई हुई, तो देखो इनको लेकर हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है प्यार बच्चों, तो देखो जकार्ता में है। और उसके बाद में देखो जोड़ी यहाँ से देख लेना, कॉलम ए की जोड़ी आपको दे रखी है, और उसके बाद में देखो कॉलम बी की जोड़ी ये लिखी है, और इनके उत्तर इस प्रकार से मिल जाएंगे। आप लोग प्रश्न बैंक को खोलना और इस प्रकार से इसका उत्तर का मिलान कर लेना। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। आसियान का पूरा नाम प्यार बच्चों यहाँ से याद करके जाना। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर लेना। ये भी प्यार बच्चों मैंने पूरा बता दिया। मैस्ट्रिक्ट के संधि किस संगठन की स्थापना हुई, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यार बच्चों यहाँ से याद करके जाना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यार बच्चों आपको ये दे रखे हैं, तो इनको भी आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे से लिख कर आ सके, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को याद कर लेना। मार्शल योजना क्या है, भारत और चीन युद्ध के 2 परिणाम को लिखने हैं। क्षेत्रीय संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या प्यार बच्चों, ओपन डोर की नीति क्या है। इस प्रकार से प्यार बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना, ताकि प्यार बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको, ठीक है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यार बच्चों ये लिखे हैं, इनको भी आप लोग देख कर जाना अच्छे से। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यार बच्चों ये लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के प्रभावी संगठन बनाने के क्या लक्षण है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ठीक है। यहाँ तक के प्यार बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिया। आसियान समुदाय के 3 स्तंभ कौन कौन से, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में अगर प्यार बच्चों देखे ना, आसियान संगठन के प्रमुख 4 उद्देश्य प्यार बच्चों आपको लिखने होंगे, तो ये लिखे 4 उद्देश्य, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये रहा, अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों ये रहा। ऐसे आप लोग इसको देख लेना, पूरा का पूरा प्यार बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के युद्ध के बीच के कारण प्यार बच्चों आपको लिखने होंगे, तो इसके कारण ये दे रखे हैं, आप लोग लिख कर जाना अच्छे से और याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यार बच्चों यहाँ से देख लेना, ये सभी के सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको दे रखी है। साप्टा का संबंध दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र से, आप लोग पूरा का पूरा याद कर लेना, इसमें आपका ये भरा जाएगा, इसमें ये भरा जाएगा, ऐसे आप लोग इसको अच्छे से याद करके जाना पूरा। और उसके बाद में देखो सत्य, सत्य को अगर देखा जाए ना, तो देखो पहला वाला आपका सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथे नंबर का आपका असत्य होगा, पांचवा भी प्यार बच्चों आपका असत्य होगा, छठा भी आपका असत्य होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यार बच्चों आगे यहाँ से जोड़ी को देखा जाए ना, तो जोड़ी का मिलान ऐसे होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ। माओवादी की जोड़ी का मिलान नेपाल से हो जाएगा। भारत व पाकिस्तान ताशकंद समझौता 1967 में हुआ। नेपाल में राजतंत्र की स्थापना 2000 समाप्ति 2008 में हुई। और ताशकंद की जोड़ी प्यारे बच्चों उज्बेकिस्तान से मिल जाएगी। ग्लासनोस की जोड़ी का मिलान आ जाएगा आपका खुलेपन से, ठीक है। और उसके बाद में जो आपके एक वाक्य में उत्तर है ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, ठीक है। अति लघु उत्तरी प्रश्नों में अगर देखा जाना, शिमला समझौते की 2 शर्तें यहाँ से लिख लें। भारत और श्रीलंका के बीच मतभेद के 2 कारण ये लिखे हैं। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में प्यारे बच्चों आगे के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। शरणार्थी कौन व्यक्ति होता है, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और सन 1953 में किस राज्य का निर्माण हुआ, तो देखो आंध्र प्रदेश का हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए, तो देखो पर 26 अक्टूबर 1947 को। देशी रियासतों में भारत के विलय के नायक कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद में देखो यहाँ से देख लेना जो कि क्वेश्चन पूछे हैं, भारत विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, 565 थी। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, भारत विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह थे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नवंबर 2000 में स्थापना की गई, तो देखो पर जो उत्तराखंड की, झारखंड की और छत्तीसगढ़ की।
इन 3 राज्यों की स्थापना प्यारे बच्चों की गई थी। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी नहीं, गांधी है, सॉरी, ठीक है ना। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और अब अगला क्वेश्चन, गोवा भारत में मिला 1961 में मिला, और बाकी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो पार्ट है ना, इसमें से आप लोग देख लेना। पहला क्वेश्चन, द्विराष्ट्र के सिद्धांत से देश मजबूत होता है, तो देखो ये आपका असत्य होगा। सन 1967 से सिक्किम अलग राज्य बना, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा 77 में। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तेलंगाना सन 2014 में एक अलग राज्य बना, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। गोडी श्री रामल्लू की आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग में अनशन के दौरान मृत्यु हुई, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग इनको देख लेना। इन सभी का जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको कर लेना। मुस्लिम लीग की जोड़ के मिलान, अंतरिम सरकार के गृह मंत्री, स्वतंत्रता के समय भारत के प्रांत, तो देखो 11, गुजरात की रियासत तो देखो सौराष्ट्र, और महाराष्ट्र की और गुजरात तो देखो 1960, और भारत विभाजन के समय गवर्नर तो देखो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। और अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, हैदराबाद का शासक कौन था? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन जो पूछा है प्यारे बच्चों, शरणार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या थी? इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। जनमत संग्रह क्या है? उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सके। ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये दे रखे हैं, देख सकते हो। दीर्घ उत्तरी प्रश्न प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर के क्वेश्चन ये रहे, इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना है। सत्य सत्य प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देख लेने हैं, जोड़िए आप लोग यहाँ से देख कर जाना। और अध्याय 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, सत्य सत्य वगैरह यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में आगे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखे हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्नों को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को यहाँ से देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरी की पूरी आपकी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया है। अगर आप लोग इसके PDF को पाना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।